हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स मैनिया बाय अल्तमस। गाइस, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9th नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3। अगर आपने 1.1 और 1.2 नहीं देखा है तो आप इसे जाके हमारे प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। ओके, तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 ये बोलता है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। मतलब कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन इसमें होगा वही आपको बताना है। तो हमने अभी इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस सारी चीज़ें डिटेल में समझ चुके हैं, लाइक टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पहले ही बात कर ली है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नंबर क्वेश्चन बोलता है 36/100। अगर मैंने 36 में 100 से डिवाइड किया तो आंसर हमारा कितना आएगा? 0.36। तो ये अपने आप में एक टर्मिनेट है, ना ही ये रिपीटिंग वाला टर्म आ रहा है और ना ही कोई और टर्म आ रहा है। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? दिस इज टर्मिनेटिंग। तो इसका जो टाइप होगा कि बोल रखा है यहाँ पे कौन से काइंड का है, तो काइंड में हम लोग लिख देंगे क्या? टर्मिनेटिंग। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन बोलता है 1/11। दैट मीन्स कि 1 में हमें 11 से डिवाइड करना है। आइए डिवाइड कर लेते हैं। तो 1 में 11 से डिवाइड तो नहीं हो पाएगा, तो हमने यहाँ एक डेसिमल दिया और यहाँ एक ज़ीरो दे दिया। तो उसके बाद भी बात नहीं बन पा रही, एक ज़ीरो और हमको देना पड़ेगा, एक ज़ीरो और हमने यहाँ पे दे दिया। 11 9 जब हम लोग बोलेंगे 99। ठीक है, यहाँ से 1 आया, अपने से एक ज़ीरो लगा सकते हैं, लेकिन बात नहीं बनेगी, एक ज़ीरो यहाँ भी देना पड़ेगा, एक ज़ीरो यहाँ भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 11 9 जब 99 एंड सो ऑन। वही प्रोसेस यहाँ पे बार बार चलता जाएगा। 11 9 जब 99। ठीक है, एंड सो ऑन। आप देखते जा रहे हो कि यही सारे प्रोसेस बार बार रिपीट करते जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं 0.090909 एंड सो ऑन। दैट मीन्स इसका आंसर जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो हम लोग इसका आंसर जो बोल सकते हैं कि ये चीज़ तो टर्मिनेट नहीं हो पा रही, लेकिन हाँ एक ही चीज़ बार बार रिपीट कर जा रही है। इसको अगर हम लोग शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 0.09। इसके ऊपर रैकरिंग लगा दिया हमने, तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। और इसका नेचर के बारे में पूछेगा तो हम लोग नेचर के बारे में ये बोल सकते हैं, दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोलता है 4 होल 1/8। ये चीज़ अपने आप में मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको हम लोग सबसे पहले इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे। तो 8 4 32 और 133, कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है उसको हम लोग सबसे पहले इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। इम्प्रॉपर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है? इसका इसमें मल्टीप्लाई करना होता है और इसको लाके इसमें ऐड कर लेना होता है। 8 4 32, 32 + 1 33। तो इसका आंसर जो आएगा वो 33/8 होगा। ठीक है, आइए हम लोग अब इसको डिवाइड करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं आंसर क्या आता है। 33 और 8 से मैंने यहाँ पे डिवाइड लगाया। 8 4 32, यहाँ से 1 आया, एक डेसिमल हमने दिया और एक ज़ीरो बढ़ गया। 8 1 8, यहाँ से 2 आया, अपने से एक ज़ीरो लगा लिया। 8 2 16, 4 अपने से एक ज़ीरो लगा लिए। 8 5 40। दैट मीन्स एक कम्प्लीट कट जाएगा। तो इसका आंसर जो आता है वो क्या आएगा आंसर? तो बोलेंगे हम लोग 4.125। और इसके आगे ना ही कोई चीज़ रिपीट कर रही है और ना ही कोई चीज़ आगे बढ़ते जा रही है, तो हम लोग उसको बोल देंगे दिस इज़ नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है 3/13। 3/13, अगर मैंने 3 का 13 में डिवाइड किया तो हमारा आंसर लॉन्ग वे में आएगा। मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, आप यहाँ डिवाइड करके देख लीजिएगा। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.230769 230769 एंड सो ऑन। दैट मीन्स कि यही चीज़ बार बार जो है रिपीट करते जाएगी। तो हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 0.230769 और उसके ऊपर हमने एक ब्रैकेट लगा दिया। और इसके अगर नेचर के बारे में बात कर ले तो इसका नेचर जो हो जाएगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके, आइए चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2/11। 2 में हमें 11 से डिवाइड करना है। 2 में मैंने 11 से डिवाइड कर लिया तो आंसर कितना आएगा? डेसिमल लगाया, ज़ीरो लगाया। 11 1 11, यहाँ 9 आया, अपने से एक ज़ीरो लगा लिया। 11 8 88, यहाँ 2 आया, देन ज़ीरो। 11 1 11, यहाँ 9 आया, अपने से एक ज़ीरो लगा लिया। 11 8 88 एंड सो ऑन। यही चीज़ बार बार रिपीट करते जाएगी तो हम लोग ये बोल सकते हैं 0.18 के पावर, ये जो ऊपर जो होगा वो ब्रैकेट लगा देंगे हम लोग। और इसका जो आंसर होगा वो आंसर हम लोग बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके, क्योंकि ये चीज़ टर्मिनेट तो कर नहीं रही है लेकिन
एक ही चीज़ बार बार रिपीट करते जरूर जा रही है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 329 अपॉन में 400। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 329 अपॉन में 4 इंटू 100। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 4 का इसमें डिवाइड कर लेते हैं, जितना आंसर आएगा उसमें हम लोग फिर 100 से डिवाइड कर लेंगे। तो 329 हमारे पास है, 329 में हमने क्या किया, 4 से डिवाइड कर दिया, 4 8 जब 32 कट 9 उतार लिया, 4 2 ज़ा 8, 1 डेसिमल लगाया 0 उतरा, 4 2 ज़ा 8 2 0 और 4 5 जब 20। फाइनली हमारा जो आंसर आता है वो कितना आता है 82.25, लेकिन अपॉन में 100 अभी हमारा बचा ही हुआ है। फर्दर हमने 100 से इसमें डिवाइड कर दिया, तो इसका आंसर आएगा 0.8225। तो हम लोग ये बोल सकते हैं ये चीज़ अपने आप में टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये टर्म जो है वो टर्मिनेट कर गया है, इसमें रिपीटिंग का कोई चांस नहीं है, ना ही और कोई केस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 और उसके ऊपर रैंकिंग दे दिया है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 एंड सो ऑन। इस टाइप से जितने भी टर्म है उसके आपको बताने। तो इसके लिए आप इस ट्रिक को भी फॉलो कर सकते हैं, जो 1/7 की वैल्यू दे रखी है हम लोग उसको भी फॉलो करके यहाँ पे काम कर सकते हैं। जैसे हमें ये 2/7 लिखना है या 3/7 लिखना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, मैं इस 2/7 को लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/7। तो 2 अपने आप में 2 ही रहेगा, इंटू 1/7 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे दे रखी है, तो इस वैल्यू को हम लोग ला के यहाँ पे पुट कर देते हैं 0.14285 है ना, रैंकिंग है। आइए इसका इसमें मल्टीप्लाई करा लेते हैं, वही इसका आंसर हो जाएगा। 2 7 14, 2 5 10, 1 11, 2 8 16, 1 17, 2 2 4 1 5, 2 4 8 एंड 2 1 2। डेसिमल लगाए, यहाँ 0 कर लिया और जैसे रैंकिंग था वैसे हमने यहाँ पे लगा दिया। सेम है जैसे 3/7 अगर आपके पास है तो 3/7 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 1/7। 3 इंटू 1/7 की जगह पे हमने इस वैल्यू को ला के रख लेनी है, तो इस वैल्यू को ला के यहाँ पे रख लेंगे और 3 से हमें मल्टीप्लाई कर लेना है, और जो आंसर आएगा वो यहाँ पे ला के रख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। एंड ऐसे ही हम लोग फर्दर सॉल्व करते जाएंगे। जैसे हमें बोल देगा 4 को करने के लिए, तो 4 के लिए आपका क्या है, यही 4/7 है, इसको भी हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। 4 इंटू 1/7 कर दिया और 4 इंटू 1/7 की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 0.142857 का, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करा लेंगे, जो आंसर आएगा यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 5/7 को भी ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 1/7, और 6/7 को भी हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 1/7। तो हम लोग इस क्वेश्चन को इस टाइप से परफॉर्म कर लेंगे। मेनली है मल्टीप्लाई करना, तो वो मल्टीप्लाई आप छोटा छोटा मल्टीप्लाई आप खुद भी कर सकते हैं इसको। आइए चलते हैं क्वेश्चन में आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। सबसे पहला क्वेश्चन आपको बोलता है 0.6। सबसे पहला जो क्वेश्चन बोलता है वो क्या बोलता है 0.6 और उसके ऊपर एक रैंकिंग। हमें अगर शॉर्ट टर्म डिवीजन में अगर आपको सॉल्व करना हुआ विदाउट एनी स्कूल, अगर आपको किसी एग्जाम में परफॉर्मेंस देनी है, तो हाँ वहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ये 6 है, ये जिसके ऊपर रैंकिंग लगा हुआ है इस रैंकिंग को हटाएंगे और अपॉन में 9 लगा देंगे। ठीक है, कोई और एग्जाम्पल भी समझ लीजिए, मान लीजिए 0.99 है, उसके ऊपर अगर रैंकिंग लगा हुआ है तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 99 अपॉन में 99, मतलब कि जितने रैंकिंग को हटाएंगे उसके उसी जगह पे हमें क्या करना है 99 लगा देना है। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन ऐसा रहा 0.73 और यहाँ 73 के ऊपर लगा हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 73 अपॉन में 99। ये हमारा फाइनल आंसर आना चाहिए। इस आंसर को तो फिलहाल तो यहाँ पे ऐसे सॉल्व तो करना नहीं है, ये हमारा एग्ज़ाम के पर्पज़ से है। अगर एग्ज़ाम के पर्पज़ में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है तो डायरेक्टली आपको इस टाइप इस फॉर्मेट में लिखने के बाद आपको क्या करना है सॉल्व कर देना है। ओके, यहाँ क्वेश्चन बोलता है 0.6, तो हम लोग मान लेंगे इस क्वेश्चन को ये x की वैल्यू है 0.6। ओके, और हमें क्या करना है इसमें इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा इसको, और इसमें क्या करना है मल्टीप्लाई 10 कर लेना है। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, और इसी इक्वेशन फर्स्ट में हमको क्या करना है मल्टीप्लाई बाई 10, और 10 से हमें मल्टीप्लाई दोनों साइड करना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 10x, और ये क्या हो जाएगा ये 0.6 के ऊपर रैंकिंग था, दैट मीन्स इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.666 एंड सो ऑन इस टाइप से। तो उसी में अगर हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो यही डेसिमल एक अंक यहाँ पे खसक जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं 6.6 के ऊपर रैंकिंग हम लोग बोल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकेंड। ओके, और आपको कुछ नहीं करना, इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर लेना। तो माइनस करने के बाद क्या आएगा 10x में से 1x को माइनस कर लिया तो आंसर क्या आएगा 9x।
मैं यहाँ लिख भी देता हूँ 10x माइनस एक्स। हमेशा ये बात याद रखनी कि LHS को LHS में से माइनस करेंगे और RHS को RHS में से माइनस करेंगे। और यहाँ पे क्या है 6.6 के ऊपर रैकरिंग है माइनस 0.6 के ऊपर रैकरिंग है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आंसर आता है 9x, और यहाँ से कितना आएगा 6.6 रैकरिंग से अगर 0.6 रैकरिंग माइनस हो जाएगा, आप यहाँ पे लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं। 6.6 रैकरिंग में से 0.6 रैकरिंग को अगर माइनस करना हुआ तो ये रैकरिंग वाला टर्म जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और यहाँ से 6 आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली इसका आंसर कितना आता है 6 आता है। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहते हो आप, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में और यहाँ पे 9 आगे क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो इसका फाइनल जो आंसर होगा दैट मीन्स 9x की वैल्यू कितनी दी थी 6 दी थी, तो x की वैल्यू जो हो जाएगी वो 6/9, ठीक है। दिस इज फाइनल आंसर। और हमने जस्ट पहले ही बताया था कि जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिलेगा तो उसके नीचे अपॉन में 9 लगा दीजिएगा आप, ठीक है। इस टाइप कोई भी क्वेश्चन मिलेगा 0. मान लो 0.8 है सपोज कर लो ये, तो इसका आंसर जो होगा 8/9, ठीक है। तो इसको भी आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा 6/9, और लगाने का जो फॉर्मेट होगा वो यही होगा जो मैंने अभी बताया। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो कुछ दूसरे फॉर्मेट पे है, आइए हम लोग समझते हैं उस दूसरे फॉर्मेट को। सेकंड क्वेश्चन इसका बोलता है 0.47 इसके ऊपर रैकरिंग, इसको हम लोग x की वैल्यू मान लेते हैं, x इज इक्वल टू समथिंग ये कुछ होगा, और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। इक्वेशन फर्स्ट में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, किससे 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस डेसिमल को हमें फाइनली यहाँ पे पहुँचाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10x इज इक्वल टू आप बोलेंगे 4.7 उसके ऊपर रैकरिंग। नेक्स्ट पार्ट में अगर देखा जाए तो 10x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हम लोग इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं 4 + 7 और रैकरिंग, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देख सकते हैं 10x की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पे 4 तो 4 ही रहेगा, रैकरिंग 7 हम लोग क्या ले सकते हैं 7/9, हमने पहले ही बता दिया कैसे होगा। और आपको अगर प्रूव करना हो तो आप यहाँ पे लाके पहले प्रूव कर लीजिएगा, पहले ही बता दीजिएगा कि 7/9 की वैल्यू क्या होती है, साइड में कर लेंगे आप, और उसके बाद लाके उसकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली कर दिया 7/9। आइए इसके बाद समझते हैं 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हम लोग बोल देंगे 9, यहाँ हमारा एलसीएम हो गया है 9 4 जा 36 और प्लस का ये 7, तो 10x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 और 7 43 होता है, तो ये 43 और अपार में 9 हो गया। इस 10 को इधर उठा के डिवाइड भेज देंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू जो होगी वो होगी 43 अपार में 90, ठीक है। तो फाइनली हमको यही पता करना, तो यही हमारा क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो लॉन्ग टर्म था, अगर यही क्वेश्चन अगर कंपटीशन में आ जाए तो कंपटीशन में आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। आइए मैं उसका इजी वे शॉर्टकट वे बता देता हूँ। ये क्वेश्चन है हमारा 0.47 उसके ऊपर रैकरिंग, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, जो लिखा है बस वैसे लिख लो। 47 है ना, रैकरिंग वगैरह सब भूल जाना है आपको। 47 लिख लिया, जिसके ऊपर रैकरिंग नहीं लगा था उसको लाके क्या करेंगे हम इसमें से माइनस करेंगे, तो आइए माइनस कर लेते हैं। अपॉन में जिनके ऊपर रैकरिंग लगा हुआ है उसके लिए 9 देंगे, और जिसके ऊपर रैकरिंग नहीं लगा हुआ है उसके लिए क्या करेंगे हम लोग 0 देंगे। तो इसको हम शॉर्ट में कर सकते हैं 47 - 4 दैट मीन्स 43 अपॉन में 90, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। इस टाइप की कोई और क्वेश्चन में मैं करा देता हूँ। सपोज कीजिए 0.53 है उसके ऊपर एक रैकरिंग लगा हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, जो लिखा है वो लिख दो बिना किसी डेसिमल को देखे, बिना किसी रैकरिंग को देखे, ठीक है। 53 आपने लिख लिया, 53 में से आप माइनस कर लेना उस नंबर को जिसके ऊपर रैकरिंग नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ 5 दिख रहा है आपको, जिसके ऊपर नहीं लगा हुआ तो 5 को हमने यहाँ माइनस कर लिया अपॉन में जिनके लिए लगा था उनके लिए 9 लगाएंगे, और जिनके लिए नहीं लगा है रैकरिंग उसके लिए क्या करेंगे हम वो 0 लगाएंगे, ठीक। तो 53 - 5 दैट मीन्स 48 अपॉन में 90, और इसको और फर्दर सॉल्व कर लेंगे 2 से, 2 2 जा 2 4 जा एंड 2 45 जा, तो आंसर कितना हो जाएगा 24 अपॉन में 45, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। और भी इसको फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं 3 से, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ठीक है। तो फाइनली जो इसका आंसर आएगा वो 8/15 होगा, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन अगर आपको मिल जाते हैं एग्जाम में या किसी कंपटीशन एग्जाम में तो आप इस टाइप से सॉल्व करेंगे। अगर आपको स्कूल में मिलता है तो जैसे मैंने वो मेथड बताया पुराना वाला, आप वैसे सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है 0.001 और तीनों के ऊपर रैकरिंग है, ठीक है। अगर हम लोग इसको शॉर्ट वे में करना चाहें तो मैंने क्या बोला है, जिनके ऊपर देखो 1 है तो 1 अपॉन में देखो तीनों के ऊपर रैकरिंग था ना, तो 3 टाइप का 9 आप नीचे लगा होगा, ठीक है। 9 9 एंड 9, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा जो कि आपका आंसर होगा। ये तो हमने तुरंत कर लिया। अब इसको अगर स्कूल के अकॉर्डिंग अगर हमको सॉल्व करना होगा तो हम लोग सॉल्व करेंगे ऐसे, एक्स लेके करेंगे, ठीक है। एक्स की वैल्यू जो दे रखा है
0 पॉइंट क्या है 001 और रैक ठीक है। चलो हमारा देखो यहाँ पर डेसिमल के 3 डिजिट तक इन्होंने लिया हुआ है, तो हमको भी 3 डिजिट वाला ही नंबर खोजना पड़ेगा। तो 3 डिजिट का नंबर 0 के केस में क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे 1000 होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। हर जगह प्रोसेस वही है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में हमें मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन फर्स्ट में हमें मल्टीप्लाई करना है 1000 से। तो 1000 से हमारा दोनों साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 1000x इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। ये सेकंड माइनस फर्स्ट, तो ये 1000x में से 1x चला गया, दैट मीन्स 999x हो गया। और यहाँ पे हमें 1 में से इसको माइनस कर लेना है, ठीक है। आपका 1 पॉइंट ये होगा ना 1.001 रैकरिंग कुछ ये होगा। इसको इसमें से ला के माइनस कर लेते हैं साइड में, 1.001 रैकरिंग में से माइनस करना है 001 रैकरिंग को। तो फाइनली 0 खत्म हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। आंसर यहाँ 1 हुआ। तो एक्स की वैल्यू जो होगी 1/999, क्योंकि 999 यहाँ पे एक्स के साथ मल्टीप्लाई के फेज में है, तो यहाँ पे आने के बाद क्या होगा वो डिवाइड के फेज में हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर जो है फाइनली हो जाएगा 1/999। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर, क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज होते हैं। एंड इसमें सरप्राइज होने की क्या बात है, आपको नॉर्मली इस टाइप से काम कर लेना। अगर आपको क्वेश्चन बोलता है 0.9999 इस टाइप से ये बढ़ते जाता है, हम लोग इसको ऐसे भी तो ले सकते हैं 0.9 उसके ऊपर डायरेक्ट। अगर आप इसको मानना चाहते हैं तो ये एक्स की वैल्यू मान लीजिए आप, ठीक है। अगर मैंने इसको अगर फर्दर सॉल्व कर दिया ट्रिक के बेसिस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो देखो 9 अपॉन में 9 लिख के इसको आंसर क्या कर लेंगे, कट कर लिया और आंसर आ गया इसका 1, ठीक है। अगर इसको अगर शॉर्टकट वे में नहीं करेंगे, अगर लंबे में लगाएंगे जैसे स्कूल में लगाया जाता है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सपोज के लिए ये एक्स की वैल्यू होगी क्वेश्चन में 0.99999 एंड सो ऑन। तो एक्स की वैल्यू ही हो जाएगी 0.9 के ऊपर हर रैकरिंग, ठीक है। चलिए इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ठीक है। अब इस इक्वेशन फर्स्ट में हमें मल्टीप्लाई करना होगा 10 से। तो आपको ये बात समझनी होगी कब 10 से मल्टीप्लाई करना है, कब 100 से करना है, कब 1000 से करना है। इस बात को आपको क्या करना है, समझना है। अब यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है ना, इसीलिए हमने यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया। अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट होता तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता, और डेसिमल के बाद अगर 3 डिजिट होता तो हमें यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करना होता। जैसे इसमें आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10x इक्वल टू 9.9 और रैकरिंग, ठीक है। कैसे होगा, तो आपका यहाँ 0.9999 है ये, और इसमें अगर मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको पता होगा मल्टीप्लाई करने के बाद जो है डेसिमल जो होता है वो राइट प्लेस में जाता है, ठीक है। तो ये डेसिमल एक बार यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 9.9 समथिंग, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ आंसर्स हो जाएंगे जिसको आपको याद करना है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो 10x क्या हो जाएगा, 10x माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स, तो आप बोलेंगे भाई दिस इज 9x एंड 9.9 रैकरिंग माइनस 9 रैकरिंग दैट मीन्स 9, ठीक है। तो यहाँ से जो आंसर आएगा 9x इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू जो होगी 9/9 दैट मीन्स x की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी, ठीक है। तो यहाँ से जो इस क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो 1 होगा, ठीक है। बोल रहा था यहाँ सरप्राइज़ के लिए, तो बिल्कुल ये सरप्राइज कर दिया इसने। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 क्वेश्चन मार्क परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, ठीक है। आपको क्या करना है, परफॉर्म करना है अपने डिवीजन को और चेक करना है। दैट मीन्स कि आपको 1 में क्या करना है 17 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब ये जो हमारा ये जो डिजिटल बोर्ड है वो काफ़ी शॉर्ट है और ये काफ़ी लंबे तरीके से जो सॉल्व होते जाएगा, डिवाइड होते जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फाइनली इसका आंसर लिख देता हूँ, आप इसको डिवाइड करके एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है, कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेटर से करके यहाँ पे डायरेक्ट मैं आंसर कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास उतना स्पेस नहीं है जितना मैं काम कर पाऊँ। जनरली इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं स्पेशली 1/17 के केस वाले, तो हमेशा इसको याद रखिएगा ट्रिक के थ्रू, क्योंकि इसमें टोटल 16 ब्लॉक्स होते हैं। मतलब डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो 16 टर्म तक जाएगा, उसके बाद वो चीज़ रिपीट कर जाती है बार बार। तो आपको इसको याद रखना है, 1/17 के केस बार बार क्वेश्चन में पूछता है, तो आपको हमेशा इसको याद रखना है कि कैसे इसको परफॉर्म करना है, ठीक है। जब आपने 1 में 70 से डिवाइड किया तो आपका आंसर कुछ आता है 0.588235294117 और इसी चीज़ का बार बार रिपीटेशन होता जाएगा, बार बार वो चीज़ें आती जाएंगी, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं अपने आप पे ये भी क्या है
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, मतलब टर्मिनेट तो नहीं हो पाएगा लेकिन रिपीटिंग जरूर है। तो इस अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि 1/17 अपने आप में कौन सा नंबर है, तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज रैशनल नंबर। ठीक है, हर वो नंबर जिसके ऊपर ये बार लग जाता है, ये रैकरिंग लग जाता है, वो अपने आप में क्या होता है, रैशनल होता है, जिसको आपको याद रखना है। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 ये बोलता है, लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ द रैशनल नंबर इन द फॉर्म p/q वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations. Can you guess the property of q must satisfy? ठीक है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस के को ये पूछ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का एक मैंने वीडियो बनाया था टर्मिनेटिंग डेसिमल के नाम से, उसकी वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, और मैंने वहाँ पे हर कुछ बताया था। अगर मान लो एक आध एग्जाम्पल अगर हमको बताना हुआ तो हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जो टर्मिनेट कर जाए। सपोज कर लीजिए 1/2, मैंने कोई नंबर मान लिया 1/2। ठीक है, अपने से कोई एग्जांपल लेना है तो हम लोग ले लिया 1/2, 2 से इसमें डिवाइड कर लिया, डेसिमल लगाया था, 1 0 हुआ, 2 5 जा 10। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, ये अपने आप में टर्मिनेट हो गया। ठीक है, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज हमने क्वेश्चन ले लिया 9/4, हमें 9 में 4 से डिवाइड करना है, तो 9 में 4 से डिवाइड कर लेंगे, 4 2 जा 8, 1 आया, डेसिमल लगाया, 0 आया। ठीक है, 4 2 जा 8, 2 हुआ, 0 लगा लिया, 4 5 जा 20 हुआ। ठीक है, तो आंसर कितना है इसका 2.25। ठीक है, तो यहाँ से भी इसका आंसर आ गया हमारा। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि कोई भी नंबर ऐसा है जो टर्मिनेट कर जाता है, और यहाँ पे ये अपने से बोला है कि कोई भी आप आंसर दो जो टर्मिनेट कर जाए। ठीक है, तो ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन दुनिया में हैं जो आप सॉल्व करोगे तो टर्मिनेट कर जाएगा, वो चीज़ें क्या होगी, पूरी पूरी खत्म हो जाएगी। तो अब आप यहाँ से अपने मर्जी से कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 बोलता है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, मतलब वो ना ही वो टर्मिनेट कर पाए और ना ही वो और रेकरिंग के फॉर्म में आ पाए। कोई आपको एग्जांपल देना है तो आइए हम लोग एग्जांपल दे लेते हैं। एग्जांपल की बात है तो आप कुछ भी दे सकते हैं, 0.10, 100, 100, 1 के बाद 40 है ना, कुछ भी आप एग्जांपल दे सकते हो जो इरेशनल कैटेगरी की है। इरेशनल फॉर्म में आप कुछ भी दे सकते हैं, 0 पॉइंट मान लीजिए 50 हो गया, 500 हो गया, 5000 हो गया, 5 4 टाइम्स 0। तो इस टाइप से आपको जो है कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। तो आपको 3 एग्जांपल देने, तो आप इसी टाइप से कोई भी एग्जांपल उठा के दे सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है हमारा, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। मतलब कि आपको 2 रैशनल नंबर दे रखा है, कौन कौन सा, एक दिया है 5/7 और दूसरा दिया है 9/11। ठीक है, इनके बीच का हमें इरेशनल नंबर फाइंड करना है, इनके बीच का इरेशनल नंबर हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो आइए समझते हैं इरेशनल नंबर को कैसे हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको 5 में 7 से डिवाइड करना है, देखते हैं आंसर क्या मिलता है। 5 में अगर 7 से हमने डिवाइड कर लिया तो डेसिमल लगाया, 1 0 होगा, 7 7 जा 49, 1 आया, अपने से 0 लगा सकते हैं, 7 1 जा 7, 3 हुआ, अपने से 0 लगा सकते हैं, 7 4 जा 28, देन यहाँ पे 2 हो गया, अपने से 0 लगा सकते हैं, 7 2 जा 14, यहाँ पे आंसर हुआ 6, 1 0 हमने यहाँ पे लगा लिया, 7 8 जा 56, यहाँ पे 7 8 जा कितना हो जाएगा 56, दैट मीन्स यहाँ पे रिमाइंडर 4 आएगा, 0 7 7 8 जब 56 होता है तो 7 5 जब 35। अगेन वो चीज़ क्या होगी, बार बार रिपीट होना स्टार्ट कर जाएगी। देखो यहाँ पे 5 मिल गया, जो कि यहाँ पे 5 मिला हुआ था, अगेन फिर वही 0 आएगा हमारा। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं इसका जो आंसर आने वाला है वो ये होगा। इसका आंसर हमको मिला 0.71428 और वही चीज़ बार बार रिपीट हो जाती है, तो हम लोग इसके ऊपर रैकरिंग लगा सकते हैं। ये आंसर जो है वो इसका है। 9/11 का जो है सेम कंसेप्ट है। आइए मैं 9 में 11 से डिवाइड कर लेता हूँ, ये 9 रहा और ये हमारा 11 रहा। ठीक है, डिवाइड कर लेंगे, अगर डेसिमल लगाया 1 0 लगाया, 11 8 जा 88, 2 आया, अपने से 0 लगा सकते हैं, 11 1 जा 11, यहाँ पे 9 आया, देन 0 लगाएंगे, फिर 11 8 जा 88। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं 8 1। तो इसका जो आंसर आएगा 9/11 का हम लोग बोल सकते हैं 0.8181 एंड सो ऑन, यही चीज़ जाते जाएगी। तो इसका जो आंसर फाइनली इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 0.81 इसके ऊपर रैकरिंग। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक रैशनल नंबर आपका ये हो गया और एक रैशनल नंबर आपका ये हो गया। इस रैशनल नंबर का जो ये टर्म आया है वो ये आया हुआ है और इसका जो टर्म्स आया हुआ है वो ये आया हुआ है। ठीक है, और आपको इन दोनों नंबर के बीच का ही इरेशनल नंबर बताना है।
तो आप कोई भी नंबर सोच के बोल सकते हैं जो कि इन दोनों के बीच में आता है। तो आइए हम लोग देख के लिख लेते हैं कोई भी नंबर। यहाँ से मेरा 7 1 से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे जो है आपको 8 1 के सीरीज़ के अकॉर्डिंग अंदर मतलब बीच में ही देनी है। तो आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। मान लो इसके 7 1 के बाद क्या आता है, तो आप बोल सकते हैं भाई 7 3 ले लो आप। डेसिमल लगा के 7 3 0 7 3 0 0 है ना, 7 3 0 0 इस टाइप से जो आपका होगा। फर्दर इस टाइप से बढ़ा सकते हैं आप। 7 3 के अलावा 7 5 भी ले सकते हैं। 7 5 वाला हो गया डेसिमल 7 5 0 7 5 0 0। आपके पास इनके बीच में बहुत सारे नंबर से आप कोई भी नंबर को लेके चल सकते हैं। ठीक है, मैंने 7 3 ले लिया, 7 5 ले लिया, आपकी मर्जी होगी 7 9 भी ले सकते हैं आप। 0.79 हो गया, 7 9 0 7 9 0 0 7 9 0 0 7 9 के बाद 4 1 टाइम 0 7 9 के बाद 5 टाइम 0 इस टाइप से एंड सो ऑन आगे की तरफ चलता जाएगा। तो आपको 2-3 एग्जाम्पल लिखते हैं तो आप इस टाइप से लिख सकते हैं आप। ओके, आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज द रैशनल और इरेशनल। मतलब कि आपको ये बताना है कि ये नंबर रैशनल है या इरेशनल नंबर है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है रूट का 23। हमें पता है कि 23 कोई भी स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, तो कोई भी, और हमें ये भी बात पता है कि स्क्वायर नंबर कोई नंबर नहीं होता है, तो अपने आप में इरेशनल की कैटेगरी में आता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं दिस इज इरेशनल नंबर। मतलब इसका रूट जो हम लोग निकालेंगे वो कंप्लीट नहीं आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल के टर्म में आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ये इरेशनल नंबर है। ठीक, अंडर रूट में क्या है 2 to 5, और हमें पता होता है कि ये 2 to 5 अगर रूट में है तो बाहर निकलने के बाद ये जो इसका आंसर आएगा वो 15 आएगा। और हर वो होल नंबर जो अपने आप में कंप्लीट होता है वो अपने आप में क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है 0.3796। आपको ये क्वेश्चन है और हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये अपने आप में, इसके आगे ना ही कोई डेसिमल एक्सपेंशन है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये अपने आप में टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो क्या बोल देंगे दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, उसके बाद आते हैं इस क्वेश्चन में, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या लिखा है। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 7.478478। अगर इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखें, सबसे पहले मैं यहाँ क्वेश्चन लिख लेता हूँ 7.478478 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से देखा जाए तो ये 478 बार बार रिपीट करते जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं 7.478 और इसके ऊपर हमने क्या किया, रैक्टिंग लगा दिया। और हमें बात ये पता है कि जब किसी भी नंबर के ऊपर रैक्टिंग लग जाता है तो वो नंबर अपने आप में रैशनल नंबर के कैटेगरी में आ जाता है। तो ये अपने आप में रैशनल नंबर की कैटेगरी में है। और अगर इसका नेचर पूछेगा तो नेचर हम लोग क्या बता देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। मतलब कि टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन हाँ रिपीट जरूर कर जा रहा है। तो लोग बोल सकते हैं भाई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और लास्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो क्या है भाई आपका, जस्ट अ सेकेंड मैं इसको इरेज कर लेता हूँ पहले। लास्ट क्वेश्चन आपका ये बोलता है 1.10। अब देख लो यहाँ पे इरेशनल कैटेगरी पहले दिख जा रही है, 0.10 1 0 1 0 1 0 1 के बाद 4 टाइम 0 इस टाइप से ये सीरीज आगे बढ़ते जाएगी। तो हमें पता है ना ही यहाँ पे कोई नंबर डेसिमल एक्सपेंशन खत्म होने की बात आ रही है, ना ही ये नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं ये नंबर अपने आप में इरेशनल की कैटेगरी में जाएगा। तो ये नंबर अपने आप में क्या है, इरेशनल कैटेगरी में है। अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में अगर पूछेगा कि इसका नेचर बता दीजिए, इरेशनल। ओके, TIONAL। अगर इसका अगर बोल देता है कि डेसिमल एक्सपेंशन आप बता दें तो हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन आई होप लास्ट था 9। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।